नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए बनाने की अनुमति दे दी है। एएमसीए रेंज में भी अमेरिका के F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एएमसीए का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। एएमसीए की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। एएमसीए सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट में 8275 किलोग्राम आता है। इसमें आधुनिक डिस्प्ले लगे होंगे, जो कि आधुनिक ढंग से ही कमांड कंट्रोल होगा। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद एएमसीए मार्क 2 में और ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। एएमसीए 5वें पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। सीसीएस ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 34 नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जाता है और 2002 से इसका उपयोग किया जा रहा है। इन्हें IAF यानी भारतीय नौसेना सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। इनमें से 25 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलेंगे, जबकि शेष 9 भारतीय तटरक्षक बल को मिलेंगे। डीआरडीओ की वैमानिकी विकास एजेंसी लगभग 15,000 करोड़ की अनुमानित लागत पर लगभग 5 वर्षों में 5 एएमसीए प्रोटोटाइप को डिजाइन और विकसित करने के लिए विभिन्न निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग करेगी। दोस्तों, थोड़ा यह समझ लेते हैं कि यह प्रोटोटाइप क्या होता है। फाइटर जेट बनाने के क्रम में प्रोटोटाइप बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो नए और प्रगतिशील विमानों की विकसित करने में मदद करती है। एक प्रोटोटाइप एक प्राथमिक और परीक्षण के लिए तैयार किया जाने वाला मॉडल है, जो विभिन्न पहलुओं को मूल्यांकन करने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान, प्रयोग और सुधार के चरणों में कई बार और भी तकनीकी और डिजाइन बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि एक शक्तिशाली और विशेषज्ञ विमान बनाया जा सके। इस फैसले से पता चलता है कि सरकार विदेशी उपकरण निर्माताओं से खरीदने के बजाय घरेलू स्तर पर निर्मित 5वीं पीढ़ी के विमानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना यानी IAF एएमसीए नामक एक नए फाइटर जेट पर काम कर रही है। इस जेट का पहला प्रोटोटाइप 4 साल में तैयार होने की उम्मीद है और इसे अपनी पहली उड़ान भरने में 1 साल का वक्त और लगेगा। प्रोटोटाइप के विकास और उड़ान परीक्षण के बाद HAL द्वारा एएमसीए का वास्तविक उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसमें 9 से 10 साल लगेंगे। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की योजना 2035 के बाद इन्हें एयरफोर्स में शामिल करना शुरू करने की है। एएमसीए में उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होगी, जिनमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक, स्मार्ट हथियारों के लिए एक आंतरिक खाड़ी, रडार, अवशोषित सामग्री और अनुरूप एंटीना शामिल है। स्मार्ट हथियारों में विभिन्न प्रकार के सेंसर्स शामिल हो सकते हैं, जैसे कि गति सेंसर, स्थान सेंसर और अन्य। ये सेंसर आंतरिक और बाहरी समीक्षाओं के लिए जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यह आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक क्रूज गति प्राप्त करने में सक्षम होगा और इसमें AESA रडार के साथ डेटा फ्यूजन और मल्टी सेंसर एकीकरण होगा। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में एएमसीए के 7 स्क्वाड्रन यानी कि एक विशिष्ट लड़ाकू स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। इस तरह से 7 स्क्वाड्रन में कुल 126 जेट होंगे को एयरफोर्स में शामिल करने की योजना बना रही है। पहले 2 स्क्वाड्रन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास में GEF 414 इंजन द्वारा संचालित होंगे, जिन्हें अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। अगले 5 एएमसीए मार्क 2 स्क्वाड्रन में 110 किलो न्यूटन इंजन होंगे। एएमसीए तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जेट के प्रोग्रेसिव इंडक्शन का पालन करेगा, जो दोनों भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ जूझ रहा है, जबकि कम से कम 42.5 लड़ाकू स्क्वाड्रन चीन पाकिस्तान खतरे से निपटने के लिए जरूरत है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में GE
F404 इंजन द्वारा संचालित केवल 40 तेजस मार्क 1 जेट है। 46,898 करोड़ रुपए में 83 उन्नत तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी और इसके बाद लगभग 67,000 करोड़ रुपए में ऐसे 97 अन्य जेट विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम नामक एक स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए रूस के साथ एक संयुक्त प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हालांकि इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भारतीय वायुसेना को Su-57 फाइटर के स्टील्थ क्षमताओं के बारे में संदेह और इसके सैटर्न इजडेलिए 30 टर्बोफैन इंजन के बारे में अनिश्चितता। यानी कि इसे सरल भाषा में कहें तो इसके इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर नहीं करना था। यानी रशिया नहीं चाहता था कि यह फाइटर जेट का इंजन किस टेक्नोलॉजी पर बना है या बात भारत के साथ शेयर किया जाए। यही कारण था कि भारत इससे बाहर निकल गया। इसके अलावा भारत के नेतृत्व में मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू रक्षा विनिर्माण में निवेश को प्राथमिकता दी। नतीजतन FGFA कार्यक्रम को 2018 में छोड़ दिया गया। AMCA प्रोजेक्ट जो कि 2011 में शुरू हुआ का लक्ष्य एक गुप्त सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर बनाना था। इस परियोजना का नेतृत्व ADA द्वारा किया जाएगा और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कई निजी क्षेत्र के एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख शामिल होंगे। मार्च 2022 में पहले AMCA प्रोटोटाइप की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद हरी झंडी के लिए लगभग 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। आखिर इसका परिणाम क्या हुआ या हो सकता है के लिए आइए थोड़ा समझते हैं। तुर्की की सेना ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट कान नाम की पहली सफल उड़ान भर ली है। नोटिस करने वाली बात यह है कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन का संबंध अच्छा है। पाकिस्तान को चीन ने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 देने का वादा किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी है। वह तुर्की से उनका नया कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। इससे सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए पैदा होगा, क्योंकि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की निर्माण में इतना ज्यादा देर होना। भारत का AMCA स्टेल्थ जेट प्रोग्राम तुर्की के कान से पहले शुरू हुआ था। कान अब उड़ान भर रहा है, लेकिन AMCA का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर भारत ने जल्दी से AMCA जेट्स नहीं बनाए तो दिक्कत होगी। भारत में इस साल AMCA के लिए फंडिंग होने के बावजूद भी तो इसे बनकर तैयार होने में 2-3 साल का और वक्त लग ही जाएगा। तो भी पहली उड़ान 2028 तक ही पूरी हो जाएगी। इस बीच MK2 की बात हो रही है, फिर उसका निर्माण भी देर होगा। फिलहाल इन सब से निपटने के लिए भारत के पास फ्रांस से खरीदा गया राफेल है, लेकिन क्या राफेल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है? जी नहीं, राफेल 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। फिर भी अगर उचित मात्रा में यह भी अवेलेबल हो तो भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत को मात्र 36 राफेल फाइटर जेट ही मिल पाए हैं। जबकि हमारे दुश्मन देश चीन की बात करें तो 5th जनरेशन की फाइटर जेट वो अपना खुद का बना चुके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अभी चीन के पास करीब 210 से 250 फाइटर जेट 5th जनरेशन के बना चुके हैं। अब मान लो कि अगर उनसे हमारी युद्ध हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम मात्र 36 राफेल से उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। माना कि चीन पूरा 250 फाइटर जेट 5th जनरेशन हमारे तरफ नहीं लगा देगा, क्योंकि उसके और भी दुश्मन है और भी बॉर्डर है। लेकिन मान लो आधा नहीं तो कम से कम 100 एयरक्राफ्ट भी भारत के ऊपर लगा दिया, वह भी 5th जनरेशन के, तो हम 4.5 जनरेशन के 36 एयरक्राफ्ट से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। मान लो हमने फ्रांस को और भी राफेल का ऑर्डर दे दिया तो वह तो आराम से बनाकर हमें देगा, पर चीन ने तो खुद का अपना 200 से भी ऊपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रखा है। तो युद्ध के वक्त हमें जो परेशानी आएगी वो शायद चीन को ना आए। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाकर यह AMCA कंप्लीट करना होगा। जबकि AMCA बनकर तैयार होगा तब इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके टक्कर का 5th जनरेशन का स्टील्थ एयरक्राफ्ट जेट पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि अभी तक चीन की J-31 या तुर्की का कान या फिर अमेरिका का F-35 ही क्यों ना हो, हर मामले में AMCA इन सबसे बहुत आगे का चीज है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।